आनन्दिमां क्षेनिनिन्दिशः परमितत्पदविन्दितं नम्योषेधशुभा गुरुवेशः दुःखतिरुयि गुपति ज्ञान सहका आरण्य अरण्य समर्थिम गुरु संसार निवार धम्मच्युतौ जिनवरिः परिथति जो भयनाश भवजो ममलिन्यानि फलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार अर्घ धूप समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्घ धूप समो शरण उत्पन्न जयवन। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरुवर संत तारण मूलाचार्य। अपना विषय चल रहा है सम्यक दर्शन के 8 भाव, जिसमें ये बात स्पष्ट है कि ज्ञानी सदैव अपने आत्मा में जागृत होके, अपनी चेतना में जागृत होके सदैव अपने आत्म तत्व के अर्थ की ओर परिणमन करता है, स्व अर्थ की ओर आचरण करता है, स्व स्वभाव की ओर आचरण करता है। और जिन्हें ऐसा सम्यक का गुण प्रकट नहीं है, सम्यक प्रकट नहीं है, वो ज्ञानी अज्ञान बुद्धि में रत होके हमेशा शरीर मन वचन काय आदि इंद्रिय विषय परिणमन करते हैं। देखो भैया, अपन आत्म साधना कैसे मानेंगे, क्या आत्म साधना मानेंगे? अभी अपन वर्तमान भूमिका में सम्यक दृष्टि की भूमिका में, सम्यक दृष्टि श्रावक की भूमिका में। तो सम्यक दर्शन का जो मूल आचार कहा है, आज सुबह भी चर्चा करी थी, यदि उन मूल आचार में अपन आचरण कर रहे हैं, यदि अपने जीवन में निरतिचार अष्टमूल गुणों का पालन है, तो अतिचार रहित अपने जीवन में मूल गुणों का पालन है और अपन निरंतर शुद्ध बुद्ध आत्म स्वभाव को साध रहे हैं, तो अपना सम्यक दर्शन निर्मल हो सकता है, तो अपनी सम्यक दर्शन की निर्मलता कहलाएगी। और यदि अपने सम्यक के में यदि अष्टमूल गुणों में आदि में कोई दोष लगते हैं, 3 मूर्ताएं आदि के कोई दोष लगते हैं, यदि कोई अज्ञान मानताओं के दोष लगते हैं, या अपने को आत्म तत्व की स्व प्रतीति नहीं रहती, स्वयं में आचरण रूप अपने अंतरात्मा का बहुमान नहीं रहता, तो नियम से सम्यक दर्शन में दोष है, नियम से। तो सच्चा श्रद्धान क्या भैया? निश्चय जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके संवेग स्वयं वेगी अपने अंतर आत्मा के वेग में प्रवृत्ति होना। जिस जीव की अपने अंतर आत्मा के स्वभाव में प्रवृत्ति होगी कि मैं ज्ञान दर्शन में आत्मा हूं, वो जीव अपने आप ही पर पदार्थ की प्रवृत्ति का त्याग करे। जैसे 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 अपन बार बार अभ्यास करते हैं ना भैया, बुद्धिपूर्वक ही सही, लेकिन बार बार अभ्यास करते हैं ना भैया, अपन गायक है, अपन परमात्मा है,
अपन शुद्ध आत्मा है, अपन ज्ञान में तत्व है, निरंतर अभ्यास करते हैं बार बार, अपन शुद्ध आनंद में है, गायक मेरा स्वभाव है, ज्ञान में मेरी। अब ये बार बार अभ्यास होता कैसे, बार बार आत्म तत्व की चिंता होती कैसे, बार बार आत्म तत्व का चिंतन होता कैसे? क्योंकि भैया देखो, एक अज्ञानी मूढ़ यदि वो स्वाध्याय करे, चिंतन करे, तो उसका चिंतन कैसा होता है भैया, कि तत्व कितने हैं, पदार्थ कितने हैं, कौन से ग्रंथ में क्या लिखा है, कौन से आचार्य ने क्या लिखा है, क्या पढ़ना है अपने को, क्या सुनाना है, क्या समझाना है। एक अज्ञानी जीव का चिंतन इस प्रकार से, जो तत्व के प्रिय, जिनके अंदर तत्व की प्रतीति नहीं होती, जिनके अंदर तत्व की प्रियता नहीं होती, उन अज्ञानी मूढ़ दृष्टि जीवों का जो चिंतन है वो इस प्रकार से होता है कि यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, इतने तत्व है, भेद ज्ञान ऐसे होता है, तत्व निर्णय ऐसे होता है, भगवान की वाणी में ऐसा आया है, सामने वाला ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। ये अज्ञानी अज्ञानी जीव को चिंता है। और पर क्रिया, पर पर्याय, पर परिणमन और पर जीवों को देखने और सुनने का ही विचार करता है, इसलिए वो संवेग गुण से रहित। संवेग गुणों से सहित वाला जीव कौन सा है? संवेग गुण में रति होने वाला जीव कौन सा है? ये संवेग गुण में रति होने वाला जीव वह है जिसे आत्म अनुभव रूप प्रवृत्ति होती है, जो भगवान की वाणी सुन के अष्ट मूल गुण आदि में निर्दोष आचरण करते, साप्त व्यसनों से मुक्त है, और भगवान आत्मा स्वयं 25 मल दोषों से, जो सम्यक में लगने वाले 25 मल दोष है, उन 25 मल दोषों का निरोध कर रहा है, अपने स्वचेतन आत्मा के लिए, ज्ञान में दृष्टि के लिए जागृत है। जो तत्व का चिंतन, तत्व का मनन, ये सब सुनने सुनाने के लिए नहीं कर रहा है, फिर ये अपनी आत्मरुचि के लिए प्रवर्तित कर रहा है। जो अज्ञानी है ना, देखो देखो दो टाइप से, जो अज्ञानी है ना भैया, वो अज्ञानी जीव तो कुछ नियम व्रत में ही अपना धर्म मान लेंगे, कुछ स्वाध्याय करेंगे तो जानकारी के लिए करेंगे भैया, समझने समझाने के लिए करेंगे, लेकिन उनको प्रमाद नहीं छटेगा। किसे प्रमाद नहीं छटेगा भैया? जो आत्म जागृति में सत्ता उनको बोध रूप आनी चाहिए, वो नहीं है। आत्म जागृति में जो परिणाम आना चाहिए कि मैं ज्ञायक आत्मा ही हूँ और सब पर पदार्थ मुझसे भिन्न है, ये जो अंतर आत्म जागृति में तत्व के अनुराग सहित, आत्म तत्व की रुचि, तत्व के अनुराग सहित उन्हें ये परिणाम नहीं आएगा, अरे देखो देखो यही अपना ममल स्वभाव है, यही अपनी चेतना है, कोई पर पदार्थ सब भिन्न। जो अज्ञानी रहेगा ना भैया, उसे तो तत्व का बोध ही नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगी, और क्या करेगा भैया वो, उसकी बुद्धि निरंतर पाप जैसे कसाय में रख देगी, संसार के भोगों में, कसाय में, दिन रात वो विषय वासना में डूबा हुआ जीव दिन रात पाप, विषय, कसाय, मोह आदि इनमें परिणमन करता रहेगा। क्यों करता रहेगा भैया? क्योंकि संवेग की शक्ति से ही वो महाप्रमाद में डूबा हुआ है, मोहिनी कर्म के गहरे तल में डूबा हुआ है। इस मोहिनी कर्म के गहरे अंधकार में डूबा होने के कारण से उसको आत्म विषयक वस्तु या आत्म रुचि रूप बुद्धि उसकी परिणमन ही नहीं करेगी भैया। प्रवचन सुन भी लेगा, ये समझ भी लेगा, तो भूल जाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि आत्मा की चर्चा, आत्मा की बात ऐसी लगेगी भैया, अरे छू ही नहीं रही, अंतर में जा ही नहीं रही। थोड़ी बहुत जाएगी भी, अच्छी भी लगेगी, तो वो उसके गर्भ में नहीं ठहरेगी, उसके हृदय में नहीं ठहरेगी, बार बार उसका अभ्यास नहीं करता, फिर काय में लग जाएगा, बार बार क्रियाओं में लग जाएगा, क्षयोत्सम की चर्चा में लग जाएगा, बार बार उलझ जाएगा, उसे तत्व रुचि विषयक आत्म पदार्थ में अनुरक्ति रूप परिणाम नहीं आएगा, उसे स्वाहित रूप अंतरात्मा की शुद्ध नहीं आएगी। शुद्ध पढ़ेगा, लिखेगा, बोलेगा, बताएगा, लेकिन ऐसा निरंतराय रूप से अपने अंतरात्मा की जागृति रूप जो साधना है, ज्ञान की जागृति रूप जो साधना है, वो सचेत सावधान में अंतर ज्ञान परिणति, वो ज्ञान की जागृति पूर्वक साधना नहीं आएगी उसकी। क्यों नहीं आएगी भैया? क्योंकि प्रमाद ही है ना, संवेग गुण का लोपन करने वाला है ना, आत्मा का लोपन करने वाला है ना,
तत्व को रुचि पूर्वक ना रमने वाला है, तत्व को अनुभव पूर्वक नहीं देखने वाला है, इसलिए ऐसा जीव तो सदैव मूर्छा मान ही रहेगा। जैसे अपन देखते हैं ना भैया, अपन भी अपनी बात करें, अपने को आत्मा की रुचि तो है, न्याय की रुचि तो है, लेकिन फिर भी जब कर्म प्रवृत्तियों को दे आते हैं, जब भी अपन आत्मचिंतन आदि से बाहर रहते हैं, अपन देखते हैं अपनी बुद्धि, अपन जानते हैं भैया मोबाइल नहीं देखना चाहिए, लेकिन अपन मोबाइल 2-2 घंटे देखने लगते हैं, आधा-आधा घंटा देखने लगते हैं। तो मतलब विकल्प नहीं करना चाहिए, फिर अपन विकल्पों में लग जाते हैं, इधर-उधर के विचार करने लगते हैं। ये क्या होता है भैया सब? ये सब सम्यक गुण से विपरीत मिथ्यात्व में प्रवृत्ति, मिथ्या शल्य में प्रवृत्ति का काल आता है। जैसे अपने में मिथ्या प्रवृत्ति का काल आता है ना, जब हम बिल्कुल आत्मा को विस्मृत कर देते हैं, एकदम बहुमान चला जाता है, एकदम रुचि खत्म हो जाती है। कभी कभी वैसे तो अपने को थोड़े बहुत रुचि रहती है हमेशा, वैसे मिथ्या दृष्टि को हमेशा रहती है, अज्ञानी को हमेशा रहती है, तर्क करते समय भी, स्वाध्याय करते समय भी, तर्क करते समय भी, वितर्क करते समय भी उसे ये भान ही नहीं होता कभी कि मैं चेतन में आता हूं। तो प्रमादवश निरंतर अज्ञान भाव में रहते हैं। क्यों भैया? क्योंकि उसे सम्यक ना होने से सम्यक गुण की उपलब्धि नहीं, अर्थ रूप शक्ति की उपलब्धि नहीं है भैया। और जब अपन भी भैया आत्मचिंतन करते करते, आत्ममंथन करते करते, जब अपन भी आत्म वस्तु से विपरीत जाते हैं, स्वभाव से विपरीत जाते हैं, तो अपने को उस तत्व की उपलब्धि दिखाई नहीं देती, उस तत्व का बोध दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता भैया? क्योंकि संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं अपन, लेकिन चेतनात्मा जागो, अंतरात्मा का बोध लगाओ, निश्चय वस्तु स्वरूप को जानो और पहचानो अपने ममल स्वभाव को। आचार्य जिन तारण तारण स्वामी जी कह रहे हैं, चेतनात्मा ये प्रमाद का कारण है। अपन जान मुझे मतलब आधा घंटा है प्रवचन, क्या करो? ये मोबाइल चला, अध्ययन नहीं करो, आत्मचिंतन नहीं करो, ज्ञान विज्ञान का सहकार मत करो, आत्म वस्तु को मत जानो, स्वस्वरूप में रमणता मत करो। ये बुद्धि कहाँ क्यों ले जाती है? पर आचरण की ओर, परिणमन की ओर। तो ये क्यों हो रहा भैया? ये प्रमाद है, प्रमाद। क्यों है भैया प्रमाद? ये प्रमाद इसलिए है क्योंकि कर्म प्रकृति अटकी हुई है और पर से एकत्र तोड़ने के लिए बुद्धि तैयार है। मोहिनी कर्म का परिणमन चल रहा है, मोहिनी कर्म की धारा चल रही है, लेकिन चेतनात्मा इसे तोड़ो, अपनी जागृति को बढ़ाओ, अपनी रुचि को बढ़ाओ, अपने आत्म विषय को बढ़ाओ। और अभी वर्तमान में इसको बढ़ाने के लिए इस कुबुद्धि का सहकार तोड़ के, इस परपर्याय की रुचि का सहकार तोड़ के और अपने अंतरात्मा की रुचि की प्रवृत्ति बढ़ाओ। संवेद गुण की शक्ति को ऊर्ध्व करो से, अर्थात और अधिक रुचिवान होके, और अधिक श्रद्धावान होके, और अधिक विवेकमान होके यह निश्चय और व्यवहार समीचीन सम्यक को साथ बाहर की क्रियाओं में जागृति लाओ, मतलब सम्यक के अनुरूप आचरण करो भैया। बाहर में भी यदि अंतर में जागृति और बढ़ाना है तो अब बाहर की जागृति बढ़ाओ। बाहर में एकदम मिथ्या निमित्तों से, मिथ्या माया शल्यों से और अवक्ष आदि से, अनायतन आदि से दूर रहोगे तो अंतर की जागृति अपने आप बढ़ेगी। अरे बाहर में आपकी सावधानी बढ़ेगी तो नियम से अंदर की जागृति बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भैया बाहर से? भैया देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बाहर की समाज बढ़ेगी, अष्टमूल गुणों का पालन विशुद्ध होगा, तो उसमें काय की भावना रहेगी भैया? सम्यक दर्शन की निर्मलता की भावना रहेगी ना। तो सम्यक दर्शन की निर्मलता की भावना से आपका सम्यक स्वयं निर्मल, अष्टमूल गुणों का निरतिचार पालन करने से आपका जीवन स्वयं निखरेगा। जीव आदि पे दया होने से आपके अंतर की, हृदय की, चित्त की निर्मलता अपने आप बढ़ेगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। क्या कहना चाह रहा है अपन? संवेग गुण में प्रवृत्ति करो, स्वयं के अर्थ स्वरूप आत्मा को साधने में रत रहो भाई। अपने ज्ञान में आत्मा है, अपने तो गायक में स्वभाव है, गायक में गायक 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 ध्रुव शुद्ध गायक चेतन में अपनी आत्म परिणति हुई।
यदि अपना ध्यान अपनी ओर आए, अपने स्वभाव की ओर अपनी सजगता बढ़ाएं, या और सजग बढ़ाता बढ़ाएं, और सजगता बढ़ाएं, प्रमाद छोड़ें, शरीर का प्रमाद छोड़ें। अपन शरीर की सुरक्षा करते हैं, ये हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, कौन करेगा, कौन कौन मूल गुणों का पालन करेगा, कौन संयम से रहेगा, कौन सदाचार का चिंतन करेगा। तो यार समय पे काम नहीं करने का प्रमाद, प्रमाद आंख बंद करके बैठेगा लेकिन समय पे काम नहीं कर रहा है। आंख आंख बंद करके डूबे तो नहीं है, वहां भी क्रिया कर रहा है और बाहर की क्रियाओं में दोष लगा रहा है भैया। तो ये सब क्या हो रहा है भैया? प्रमाद प्रमाद प्रमाद, जितना तीव्र प्रमाद है उतनी असावधानी है, और जितनी असावधानी है उतना संसार प्रयोग है। सावधान रहना आत्मा। संवेग स्वयं वेगी, जिन्हें अंतर आत्मा के प्रति वेग होगा, ओ मैं तो ध्रुव आत्मा, मैं तो ध्रुव प्रकाश में आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य प्रकाश में आत्मा हूँ, मैं तो तत्व प्रकाश में आत्मा हूँ। जिन्हें अंतर आत्मा की ओर वेग होगा, संवेग स्वयं वेगी, तत्व का वेग होगा, उनकी ज्ञान की जागृति उतनी अधिक होगी। और जिनकी ज्ञान की जागृति जितनी अधिक होगी, जिन्हें जिन भगवान के वचनों पर जितना गहरा श्रद्धान होगा, उनके जीवन में उतना गहरा आचरण होगा भैया। सम्यक, जिनके अंदर जितना गहरा सम्यक होगा, उनका सम्यक बाहर से उतना ज्यादा निर्दोष, निर्दोष होगा भैया, निर्दोष। कोई दोष उसके सम्यक को उसाएंगे नहीं भैया। व्यवहार और निश्चय से शुद्ध सम्यक। कभी अंतरात्मा से में ऐसी भावना करो भैया कि ऐसा शुद्ध सम्यक अपने अंतर से प्रकट हो, ऐसी शुद्ध सम्यक की शक्ति अपने अंतर जगमगाए, ऐसी शुद्ध सम्यक की भावना अपने अंतर से प्रस्फुटित हो। अपन ज्ञान में आत्मा है, ज्ञान में आत्मा। जीव को ऐसे स्वभाव की भावना नहीं होती, संवेग, ऐसा स्वयं का वेग नहीं आता कि अरे चेतन आत्मा कहाँ प्रमाद में पड़े हो, हाँ मोह माया में, घर गृहस्थी के जंजाल में, हाँ जिन भगवान की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हो। अंतर से याद रखो, अंतर से याद रखो, अंतर जागृत रहो कि भगवान की वाणी का उल्लंघन करना, जीव हिंसा आदि की चर्चा करना, जीव हिंसा का उपदेश देना और अज्ञान प्रमाद में अपने सम्यक में दोष लगाना, ये तुम्हारी आत्मशक्ति का, श्रद्धान की शक्ति का घात। और यदि अपनी श्रद्धान की शक्ति का घात हुआ, यदि अपनी श्रद्धान की शक्ति में आवरण आया चेतनात्मा, यदि श्रद्धा पिटी, श्रद्धान में आवरण आया चेतनात्मा, फिर कहाँ पे रहेंगे? इसलिए इसलिए अष्टमूल गुणों का निरतिचार पालन करते हुए, निरतिचार सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों को अपने सत्ता से हटा के सम्यक दर्शन की प्रभुता का निर्वेद आदि गुणों से पालन करते हुए भैया, निशंक भाव आदि से भगवान की आज्ञा में दृढ़ता से प्रतीति करते हुए अपने जीवन को निखारने का नाम है भैया मुक्ति। संवेग स्वयं वेगी, आत्मा का अनंत वेग, जहाँ भैया निश्चय व्यवहार से होता है, वहां आत्मा में उपसम सम्यक की निर्मलता प्रकट, वहां आत्मा छायक सम्यक की ओर बढ़ती है। तुम्हें छायक श्रद्धान की साधना करना है, छायक सम्यक की साधना करना है, तो तुम्हारा व्यवहार निर्दोष होना चाहिए। आज ऐसे जीव हैं जिन्हें लोग अपना गुरु मुरु मान के बैठ गए हैं, तो आज ऐसे जीव हैं जिनके जिनके जीवन में व्यवहार के दोष अपने खुद के जीवन में, देखो हम छायक सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वयं के जीवन में सम्यक दर्शन के प्रति दोष भरे हुए हैं। अब व्यवहार में अष्टमूल गुणों को पालन नहीं कर पा रहा है, तो क्या क्या चर्चा कर रहा है भैया? छायक सम्यक दर्शन की साधना। भगवान आत्मा जिनका निर्दोष सम्यक हो, जिन्हें 25 मलदोष छूते भी ना हो, जिन्हें 25 मलदोष छूते भी ना हो, बाहर से जीवन में जिनके अष्टमूल गुणों में अतिचार भी ना लगता हो, वो कोई गुरुदाजी छायक सम्यक दर्शन की भावना कर सकते। छायक सम्यक दर्शन किसको प्रकट होगा? जिसको संवेग स्वयं, स्वयं का वेग प्रकट होता है, स्वयं की श्रद्धा में अंतर से अंतर उछाल रूप परिणति आती है भगवान। स्वयं के अंतर में स्वयं का सहकार होता हो, वो जीव छायक सम्यक की साधना कर सकते। तो जिनके सम्यक में दोष लगा है, अभी उन्हें तो अभी अपने सम्यक के दोषों को दूर करना है भगवान। अभी तो उन्हें भगवान की वाणी में दृढ़ होना है, अभी तो 25 मल दोषों से मुक्त करना है उन्हें अभी अपना सम्यक, अभी तो निर्मल सम्यक की ओर आगे बढ़ना है भगवान आत्मा।
ये आवर्ती श्रावकपना कोई साधारण विषय नहीं है। जब तारण स्वामी तरन तरन शब्दाचार्य में 110 गाथाओं में 109 गाथाओं में इस सम्यक दर्शन की निर्मलता को लिख रहे हैं। आप पढ़ो माँ 110 गाथाएं क्रम से, क्या गजब का निरूपण है आत्मा के सहकार का, तत्व के श्रद्धान का, क्या गजब का निरूपण है। क्या सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है और क्या नहीं करता, कैसे उसका सम्यक दर्शन शुद्ध सम्यक में परिवर्तित रहता है, कैसे उसका पुरुषार्थ सदैव अपनी आम ब्रह्मास्मि शक्ति की ओर होता है, कैसे वो सर्वत्र अपने प्रकाश में स्वभाव को देखता है, कैसे वो मिथ्यात आदि दोषों का नाश करता है, कैसे वो अज्ञान आदि मानताओं को मिटा देता है, क्या क्या उसके जीवन में घटता है। एक एक चीज का बारीकी से निरूपण, एक एक बात को स्पष्ट खुले तौर पर समझाया कि क्या होता है आवृत्ति श्रावक, क्या होती है उसके अंतर की भावना, क्या होता है उसके अंतर का पुरुषार्थ, कैसे उछलता है वो अपनी निश्चेतना को, कैसा बल रहता है उसके चेतनात्मा। मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन है। आचार्य कानन स्वामी ने आज तो आवृत्ति सम्यक दृष्टि को योगी कहा था, योगी है योगी। तांत्रिक शब्दाचार में स्पष्ट कहा था कि आत्म योगी है, ये ज्ञान योगी है, सम्यक दृष्टि है, देवताओं द्वारा पूज है, लगे ये योगी है और जघन्य पात्र है, जिन शासन का क्या बोलते हैं, जिन शासन में पात्र जीव है, जिन शासन में जिनेन्द्र बनने की पात्रता रखता है अपने अंतर में, और ये संसार परिभ्रमण से मुक्त हो, ऐसा कहा था तारण स्वामी। आवृत्ति को योगी कह दिया था, योगी जिन मार्ग का योगी है। भगवान आत्मा अपने अंतर आत्म पद को साधने वाला है, तत्व को साधने वाला है, 25 मल दोषों से विवर्जित अपने ज्ञाय ज्ञान स्वभाव में रत रहने वाला भगवान आत्मा। साधो रे संवेयो, अपने अंतर आत्मा के, अपने निज ध्रुव आत्मा के सहकार को साधो। और जो मिथ्या बुद्धि प्रमाद कराती है, जो मिथ्या बुद्धि पर पदार्थों में लगाती है, जो मिथ्या बुद्धि कसाय में लगाती है, उस मिथ्या बुद्धि को छोड़ दो रे चेतनात्, मिथ्यात को परित्याग कर दो चेतन, मिथ्यात की मानता को छोड़ दो, नहीं तो अनंत अनंत काल तक, अनंत अनंत भाव तक, अनंत अनंत काल तक 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। जगाओ अपनी चेतना को चेतन प्यारे, जगाओ अपने ज्ञान में स्वरूप को, जगाओ अपनी अंतर आत्मा को, नहीं तो अनंत काल तक, अनंत अनंत काल तक इस संसार में गोते लगाना पड़ेगा। जाग जाओ तुम स्वयं चेतन, तो और अपनी ध्रुव शक्ति का बोझ, परम 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 वितराग में अपने स्वभाव की ओर आचरण करो चेतना। देखो ये जीव जागरण के लिए तैयार नहीं है, ज्ञान में नेत्रों का लोचन करने तैयार नहीं है। यदि इसे सम्यक ज्ञान के नेत्रों का लोचन हो जाए, इसकी नेत्रों में सम्यक पना आ जाए, तो अब भी हाल ही इसका ऊर्ध्वगमन प्रारंभ हो जाए। जिन शासन में एक एक क्रिया सम्यक से जुड़ी हुई है, एक एक भावना सम्यक से जुड़ी हुई है, पूरा 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 जो जिन शासन है वो पूरा का पूरा सम्यक से जुड़ा हुआ है, स्वयं के आत्मा के वेग से जुड़ा हुआ। लेकिन जीव को ऐसे परम तत्व की अवगाहना नहीं हो रही, ऐसे परम तत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहा। अरे ये परम वीतराग अनंत चतुष्ट आत्मा, ये मेरा ही ममल स्वभाव है, ऐसा स्व का वेग प्रकट नहीं कर पा, स्व की शक्ति में ढल नहीं पा रहा, स्व की शक्ति का वेग, शक्ति का बहुमान नहीं आ रहा कि अरे मैं वो ब्रह्म में आत्मा हूं। क्या हो रहा भैया, प्रमाद में, अज्ञान में, नेत्रों में एक असहाय भाव दिख रहा है, प्रमाद दिख रहा है, अष्टमूल गुणों में अतिचार लग रहा है, और भैया 25 मल दोषों में अतिचार लग रहा है, और जीव मदहोश सो रहा है भैया, इंद्रिय विषय वासनाओं में, कामनाओं में, मोह में सो रहा है, और भैया अंतर आत्मा का जागरण नहीं कर पा। जय है संसार, इसे कहते हैं संसार। या श्रद्धान होने के बाद श्रद्धान की निर्मलता, संवेद गुण का सहकार, आत्मज्ञान की जागृति, ये सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी साधना है कि जिन ज्ञानियों का ज्ञान जागृत है, जिन ज्ञानियों को तत्व बोध है, रुचि पूर्वक तत्व प्रवृत्ति हो रही है, वही ज्ञानी मिथ्या आदि दोषों से विरक्त है, उन्हीं का ज्ञान निर्मुक्त है, तो वो ज्ञान में स्नान कर रहे हैं, वो पंडित है, वो आत्मज्ञ है, आत्मज्ञानी है।
निरंतर जिन भगवान की वाणी में आह्वान करते हुए निरंतर जागृत है, आत्म जागरण को जानते हैं भैया, चैतन्य में प्रभुता को पहचान भैया। बाकी जो अज्ञानी है ना, जो मूढ़ है ना, वो इस ज्ञान विज्ञान को जानते हैं, उन्हें ऐसे आत्मा का बोध भी प्रकट नहीं होता, उन्हें ऐसा शुद्ध आत्मा प्रिय भी नहीं लगता, उन्हें ऐसे स्वचतुष्टय में आत्मा की रुचि भी नहीं लगती, उन्हें लगता ही नहीं कि अपना आत्मा जय जयकार में है। शुद्ध 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 अपने शुद्ध ध्रुव आत्मा का बोध ही नहीं जाता। वे अज्ञानी अज्ञान में अनंत 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 दोषों से संयुक्त होकर अनंत अनंत संसार में परिभ्रमण करते हैं भैया। यानी वो अशाक्त गुण अनंत अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं, जिन गुणों का कोई आर पार नहीं है, अशाक्त अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं भैया। सम्यक दृष्टि को, सम्यक गुण में चरण करने वाले जीव को, बार बार स्वभाव की साधना करने वाले जीव को, सम्यक दृष्टि को अंतर में अनेक गुण प्रकट हो जाते हैं, अनेक अनेक। और भैया जिन्हें सम्यक तो प्रकट नहीं हो पा रहा, स्व के सम्यक में आचरण कर रहा है, इस मिथ्या दृष्टि को, मिथ्यात्व से हीन जीव को अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, अनेक। उनके अष्टमूल भ्रष्ट, गुण भ्रष्ट होते हैं, उनका सम्यक दर्शन भ्रष्ट होने का 25 मल दोष होते हैं भैया। मिथ्यात्व आदि की परिणति में रमते हैं, अज्ञान आदि भाव में एक में एक रहते हैं, भय आदि से एकत्र रखते हैं, उनको अनेक मल होते हैं भैया, अनेक मल। उनके अंदर गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती और सम्यक दृष्टि के गुणों की चर्चा नहीं की जा सकती। अशाक्त गुण, अनंत अनंत गुणों का पिंड होता है भगवान आत्मा। ऐसे सम्यक को जानने के बाद भी, ऐसे सत्य को जानने के बाद भी सत्य में अपने ध्रुव आत्मा की जागृति का भाव आता है। क्या तुम्हारे अंदर विवेक जागता है? श्रावक की क्रियाएं बिल्कुल निर्दोष होती हैं भैया। नहीं कृत काय तन्मोदना से विकार भाव को त्यागते हो नहीं त्यागते? नहीं त्यागते ना भैया तो दुर्गति में जाओ। पहले कोई पूछा भैया भैया क्रियाएं कैसे शुद्ध होती हैं, तो सुबह सुबह की वांछना 8 से 9 वाली यूट्यूब चैनल पे सुन लो, उसमें आपको पता लग जाएगा। या फिर अनुबोधना से कैसे बचे सुनना हो तो 9 से 10 वाली वांछना सुन लो पंडित पूजा जी की, तो आपको पता लग जाए। भगवान आत्मा जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में अत्यंत सतर्क और सावधान होकर जो जीव आगे बढ़ रहे हैं, अत्यंत अत्यंत सतर्क और सावधान, उन जीवों के जीवन का तो विकास होगा, उन जीवों के जीवन में तो उत्थान होगा, उन जीवों के जीवन में तो सम्यक का प्रकाश होगा भैया। जो प्रमादी होके, आलसी होके, तत्व का लोपन करके, वस्तु स्वभाव का लोपन करके, जिन मत का समीचीन विवेक विचार का अलोपन करके जो अनिति अन्याय में आचरण कर रहे हैं, उन जीवों का पतन नियम से निश्चित है। इसलिए ज्ञान लोचन प्रकट करें भैया, सम्यक ज्ञान का लोचन प्रकट करें और समीचीन आचरण आत्म पदार्थ गायक का समीचीन आचरण प्रकट करें भाई, समीचीन यथार्थ आचरण प्रकट करें। क्यों? क्योंकि समीचीन यथार्थ आचरण को प्रकट करने से ही सहज सिद्धि मुक्ति प्राप्त होगी। जगाना पड़ेगा तुझे अपने अंतर के आत्मा, चेतन प्यारे, जगाना पड़ेगा तुझे अपने अंतर वीतराग स्वभाव को। ओ चेतन प्यारे, जगाना पड़ेगा तुझे अपनी गायक में चेतना को, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, मैं विज्ञान में हूँ, मैं केवल ज्ञान में हूँ, मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूँ। ऐसे परम विशुद्ध परिणाम को अंतर से प्रकट करना पड़ेगा। जब निर्मल शक्ति, ये निर्मल शक्ति 6 काय के जीवों पर अनुकंपा करके 2 इंद्रिय आदि, बेइंद्रिय आदि जीवों के रस घात के जीवों से बचेगा यह जीव, तब इसके सम्यक दर्शन की निर्मलता होगी। अष्टमूल गुणों का पालन इसलिए ही कहा है कि सम्यक दृष्टि नियम से, ट्रस्ट हिंसा से बचता है। स्थावर का है कि आहार भरण पोषण के लिए स्थावर एक इंद्रिय की हिंसा तो होती है, लेकिन 2 इंद्रिय का घात मांस भक्षण में दिया है। त्रस घात से बचता है। और जो सम्यक्ति, जो सम्यक गुण का धारी, जो आत्मार्थी त्रस हिंसा से बचता है, वो जीव ही विरतिचार अष्टमूल गुणों का पालन करता, और नहीं कोई अनंत संसार में डूबेगा। चेतन आत्मा इसलिए कहते हैं कि सम्यक दृष्टि होना
बहुत सरल है, लेकिन यदि सही सदाचार जीवन में हो तो, और नहीं आत्मा आत्मा की बात अकेली हो, और यदि सदाचार जीवन में ना हो, अनाचार हो, जिन आज्ञा से विपरीत आचरण हो, तो फिर सम्यक दर्शन की निर्मलता होना, सम्यक दर्शन का सहकार होना, सम्यक दर्शन की जो विशुद्धि है वो होना, वो कठिन है भगवान। अनंत दोष लगेंगे, और अनेक 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 प्रकार के दोष लगेंगे भैया, फिर सम्यक दर्शन मलिन रहे। इसलिए जगाओ अपनी आत्मा को, चेतना जगाओ, तत्व के बोध में प्रवृत्ति करो। क्यों करें भैया? भैया संवेग स्वयं वेगी, संवेग का काम है अंतर आत्मा का वेग होना, संवेग का काम है ज्ञान लोचन को प्रकट करना, सम्यक ज्ञान के नेत्रों को प्रकट करना। सम्यक का काम है अपनी अंतर ध्रुव सम्यक की शक्ति को उछालना, प्रयोजन भूत तत्व को दृष्टिगोचर करना, और आम ब्रह्मास्म में सिद्ध ओम की गर्जना लेके अपने विवेक की जागृति सहित, श्रद्धा सहित, विवेक के पालन सहित, और भैया क्रियाओं में आवृत्ति पाने की क्रियाओं में सुदृढ़ रहना, बस इसका नाम है ये संवेग की शक्ति का जागरण। क्योंकि जिससे अंतर आत्मा के प्रति उत्साह है, उसको ये सब करने में मेहनत नहीं लगेगी भाई, प्रमाद नहीं आएगा। देखो देखो, एक अज्ञानी जो पापी है ना, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, उसे लगे सब क्रियाएं, वो इन सबको करने के लिए स्वाच्छंदी हो जाएगा। वो कहेगा अरे यार हो जाएगी, जो होना है वो तो निश्चित। वो भगवान की वाणी का दुरुपयोग करेगा, तो स्वाच्छंदी हो जाएगा, प्रमादी हो जाएगा, वो व्यसनी हो जाएगा, उसकी दुर्बुद्धि काम करेगी भैया। और जो आत्मार्थी है ना, जो सम्यक्ति है ना, जो उस तत्व का श्रद्धान रखने वाला है ना, उसके अंतर आत्मा जाग जाएगी, उसके अंतर का शोर जाग जाएगा, उसके अंतर की परिणति जाग जाएगी, और यथा संभव प्रयास करेगा कि मेरे सम्यक्त में मलिनता ना आए, मेरे सम्यक्त में दोष ना लगे, मेरी अंतर आत्मा में दोष ना लगे, मेरे अंतर आत्मा में विवेक और विचार से ध्रुव सत्य का पालन करते हुए अपनी अंतर आत्मा को जगाए। जगा लो चेतन, अंतर आत्मा को जगा लो, नहीं तो निगोद और नरक में जन्म लेना पड़ेगा चेतना। ये सम्यक्त हो गया, यही बहुमान हो गया, और अष्टमूल गुणों का पालन नहीं हुआ तो नरकों में जाके काटना पड़ेगा, उसके बाद सम्यक्त सहित नरयामी जाना पड़ेगा। इसलिए अपन अपने को सम्यक की निर्मलता करके सम्यक की विशुद्धि करना है, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के उपरांत 58 लाख योनियों का क्षय होगा। और किसका होता है 58 लाख योनियों का क्षय? जिसकी सम्यक की निर्मलता होती है। सम्यक दर्शन होते 58 लाख योनियों का क्षय होता है। ऐसा नहीं है कि प्रथमोपसम सम्यक हुआ पहली बार और 58 लाख योनि गल जाए, तब तो अर्धपुद्गल परावर्तन बनता है जी, अर्धपुद्गल परावर्तन संसार बनता है पहली अनुभूति होने के बाद। सम्यक दर्शन जिनका 25 मल दोष रहित सम्यक है, श्रद्धान है, उनकी 58 लाख योनि चली जाती। इसलिए अपन अपने अंतर आत्मा को विशेष तौर से, अंतर आत्मा का विशेष तौर से सहकार करते हुए अपने स्वभाव की साधना में तन्मय रहो। सम्यक ज्ञान के नयन लोचन को प्रकट करो और मुक्ति श्री का वर्णन करके संसार परिभ्रमण की यात्रा से छूट। देखो भगवान आत्मा, ज्ञान की बातें, और ये ज्ञानी होना सरल नहीं है। जिनको तत्व रुचता है, जिनको आत्मा रुचता है, जिनको प्रभावित करती है चैतन्यता, अंतर चैतन्यता जिनको प्रभावित करती है, जिनके रोम रोम में चैतन्यता का निवास होता है, जिन्हें प्रभावित करता है वीतराग मार्ग, जिनकी परिणति भीगती है अंतर चतुष्टय में, जिनका भाव अंतर ज्ञान में भीगता है, जिनका भाव अंतर स्वभाव में भीगता है, उन्हीं को सम्यक रूप प्राप्त होता है। और जो अंतर में नहीं भीगते, जिनकी परिणति अंतर में नहीं भीगती, जिनका भाव अंतर में नहीं भीगता, वो संसार में दर दर की भीख मांग। इसलिए अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत अनिवार्य है अपने आत्मा के दर्शन को प्रकट, स्व आत्म दर्शन को प्रकट करना, स्व सतुष्ट आत्मा को उपलब्ध करना, स्व संवेग में अपनी चेतना को जगाना बहुत अनिवार्य है भैया। अनिवार्य गुण अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा है। इस वीतराग पद को अपनी दृष्टि में देखो भगवान। होता है विश्वास? मैं ज्ञान आनंद में शुद्ध शक्ति का धारी, केवल ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्टय आत्मा में शुद्ध 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 मुक्ति मार्ग का स्वामी हूं।
जिसे इतना जागरण होगा, जो जागेगा अपनी अंतर ज्ञान चेतना में, कभी अवक्ष सेवन नहीं कर सकता, वो अनिति नहीं कर सकता, वो अज्ञान की अनुभूति नहीं कर सकता, वो व्यसनी नहीं हो सकता, वो कामी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। भगवान आत्म जागृति है, ज्ञान लोचन है भगवान। भैया क्या अभी आपको कोई दोष नहीं लगते? भैया मिथ्या बुद्धि से लगते हैं, तभी तो चर्चा कर रहे हैं कि भैया संवेग गुण का धारी इन दोषों को मिटाने के लिए तत्पर रहता है। ज्ञान के लोचन से, इन इन आत्मा की चर्चा से, इस तत्व के श्रद्धान से इन दोषों को अपने जीवन से हटाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सम्यक दर्शन की निर्मलता ही मोक्ष का मार्ग। बस इसलिए अपनी आवृत्ति पने को शुद्ध कर लो भगवान। महावृत्ति होने की भावना बाद में भाना। लोग आप अर्जिका होने की भावना भा रहे हैं, मुनि होने की भावना भा रहे हैं। अरे आवृत्ति तो हो जाओ, आवृत्ति। आवृत्ति होने में तुम्हारा आधा जीवन निकल जाएगा। आवृत्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो पा रहा है। आवृत्ति सम्यक दृष्टि प्रमाद में है, क्रिया में है, मोह में है, विषय में है, पाप लंपटता में डूबे हुए हैं, अज्ञान भावना में डूबे हुए हैं, और महावृत्ति होने की भावना भा रहा है और गुण आवृत्ति के नहीं पढ़ रहा है। 8 अष्टमूल गुण पढ़ नहीं रहा है और 28 मूल गुण पालन करने की भावना। अरे मूढ़ा, ओ मूढ़ा, निगो वास्वामी, निगो जाएगा। चेतनात्मा रमन तो करो, फिर स्वभाव स्वभाव में रमन करो, स्वभाव में रमन में वीत राग सतुष्ट स्वभाव वाला जायक तत्व भगवान। अंतर आत्मा की प्रवृत्ति बनाओ तो, अंतर आत्मा की रुचि बढ़ाओ तो, अंतर आत्मा की जिज्ञासा बढ़ाओ तो, अंतर आत्मा में स्वामित्व पना बढ़ाओ तो कि मैं चतुष्टय में आत्मा हूं, मेरी आत्मा में कोई दोष नहीं लग सकती। आवृत्ति श्रावक पने में तो कोई दोष नहीं लग सकते। क्यों? क्योंकि आवृत्ति श्रावक पने में दोष लगे, अष्टमूल गुण में दोष लगे, तो साढ़े तक नहीं जाएगा, श्रद्धा खत्म हो जाएगी, श्रद्धा मलिन हो जाएगी। ऐसा जागरण तो लेके आओ। तो ये क्या क्या चर्चा कर रहे हो आप? संवेद गुण की कर रहे हैं भैया। कैसी चर्चा है संवेद गुण की भैया? जिस आत्मा को आत्मा के प्रति उत्साह होता है, जिस आत्मा को वीतराग तत्व के प्रति उत्साह होता है, जिस आत्मा को मोक्ष मार्ग के प्रति उत्साह होता है, जिस आत्मा को निर्वाण के प्रति उत्साह होता है, वो आत्मा सतर्क, सचेत, सावधान, अपने आत्मा आनंद में मस्त, वो सम्यक में आने वाले विकारों को, 25 मल दोषों को विवर्जित कर देता है। अष्टमूल मूल गुणों में लगने वाले अतिचार को हटा देता है और शुद्धता से अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए अच्छे मल दोषों से रहित स्व आत्म संवेदन, भैया संवेद स्वयं वेगी, अपने अंतर आत्मा के प्रयोजन भूत पदार्थ को गायक तत्व दृष्टि में लेके निरंतर उसकी आराधना में लगा। ऐसा आत्म रुचिया जीव, ऐसा आत्मज्ञानी जीव शीघ्र ही 100 समय में मुक्ति को प्राप्त कर। क्यों? क्योंकि ऐसे सम्यक रुचिवंत जीव का 58 लाख योनियां विध्वंस हो जाए। वो इन 58 लाख योनियों के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है और शीघ्र 100 समय में कल्याण के लिए प्रवर्तमान हो जाता है। ये आत्मार्थी जीव की बात है, ये सम्यक्ति जीव की बात है भैया, ये मोक्षार्थी जीव की बात है। इसलिए अनंत आत्मा को जगाओ। अनंत अनंत चतुष्टय में इस आत्म शक्ति को जगाओ, अनंत अनंत स्वभाव में इस परमार्थ को जगाओ, अनंत अनंत चैतन्य में इस स्व आत्म अनुभूति को जगाओ। जगाना तो पड़ेगा ही भगवान। 6 काय पे जीवों पे अनुकंपा परिणाम तो लानी पड़ेगी। सदाचार तो तुम्हें पालना ही पड़ेगा, अष्टमूल गुण तो तुम्हें अपनाने ही पड़ेंगे। यदि इनमें दोष लगा तो आप सम्यक में दोष रहेगा। इसलिए बार बार जागने की बात है भैया, बार बार बोध जगाने की बात है। देखो देखो संवेद गुण का धारियां, अपन ने आत्म तत्व को पा लिया है, अपन ने परम ब्रह्म को पा लिया है, अपन ने पूर्ण आत्मा के अनुभव को पा लिया है, अपन ने तीनों लोगों की श्रेष्ठतम निधि उत्पन्न कर ली सम्यक, जिसके प्रकट मात होने से ये जीव देवताओं द्वारा पूज हो जाता है। तुम सोचो तो कुत्ता बिल्ली तुम कोई सी पर्याय में चले आओ, देवता तुम्हारी सेवा करेंगे, आगे देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। क्यों पूजा करेंगे भैया? क्योंकि तुम सम्यक दृष्टि देवताओं द्वारा पूज्य है, देवताओं द्वारा पूज्य है। नीच से नीच गति में चले जाओ आप, त्रियंश बन में कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बंदर जो बनना बन जाओ, लेकिन भैया देवताओं द्वारा पूज्य रहोगे आप। लेकिन ये सम्यक नहीं है
भैया अनंत अनंत दोष हैं, अनंत अनंत, जिनकी गिनती नहीं कर पाओगे। इसलिए इसलिए अपन आत्म जागृति की, अंतर आत्मा की जागृति की, स्व समय में अपनी जागृति की अपन अंतर ज्ञान में प्रवृत्ति को बढ़ाएं। और भैया यथार्थ सदाचार को अपने जीवन में लेके अपनी अंतर आत्मा में अपने आत्म स्वभाव को रोमांच प्रकट करके संयम, व्रत और भैया मूल गुण जो अपने हैं उनका निर्दोष पालन करते हुए अपनी आत्म शक्ति को जागृत करें। भैया संवेग, स्वयं के आत्मा का वेग उछाले और परमात्म परमात्म पने में प्रतिष्ठित होके, आत्मा आत्म पने में प्रतिष्ठित होके, ज्ञान ज्ञान पने में प्रतिष्ठित होके, दर्शन दर्शन पने में प्रतिष्ठित होके और स्वस्वरूप में स्थिरता प्राप्त करके इस जन्म मरण का अंत कर दो। जो ऐसे महामानव हैं, महापुरुष हैं, इस संसार से परिभ्रमण से छूटने वाले हैं, अष्टमूल गुणों का पालन करने वाले महामानव महापुरुष, वे जगत में अपने तारणहार स्वभाव को व्यक्त करके इस संसार का अभाव करने वाले। साधारण व्यक्ति ये इस महानतम गुणों को नहीं पाल सकता। साधारण व्यक्ति इस सम्यक दर्शन के गुणों को नहीं पाल सकता। साधारण व्यक्ति के अंतर भावना नहीं आएगी। भैया कोई मिथ्या दृष्टि पाल रहा है तो भैया वो उसकी बात अलग है, वो आत्म तत्व की प्रवृत्ति बिना पाल रहा तो उसका सब बेकार है, क्योंकि मूल के बिना सब बेकार है। लेकिन उसका बेकार नहीं, सदगति का कारण बनेगा, देवादि गति में जाए। लेकिन भैया कोई यदि सम्यक सहित पाल रहा है तो भगवान आत्मा वो महामानव है, महापुरुष है, योगी है और संसार का अंत करने वाला। इसलिए भैया अपन सभी महामानव बने, महापुरुष बने, आत्मयोगी बने, आत्म ध्यानी बने, ज्ञान लोचन को प्रकट करके सम्यक की आराधना में निमित्त बने, सम्यक के प्रार्थना करने वाले दोषों को चित्त से अलग करें और निरंतर ज्ञान विज्ञान में आचरण करते हुए निरंतर आत्मोत्थान की ओर, निरंतर ज्ञान पदार्थ की ओर गति करके अनेक अनेक दोषों को नाश करते हुए अपने कल्याण का मार्ग, पर पदार्थों की अवक्ष आदि की हितकारिक अनुमोदना से बचें, अज्ञान भावों को ना करें भैया, और किसी भी अज्ञान भाव को अपन सिर माथे ना लगाएं, मूर्ताओं को दूर से त्याग दें, ज्ञान को दूर से ही छोड़ दें और अंतर आत्मा में तत्व महत्व हूँ श्री भगवान की आज्ञा में जो आया है वो ही वीतराग मार्ग है, वो ही सत्य है। तत्वों का यथार्थ स्वरूप जान के उनसे अपनी ज्योति को प्रगटाएं। तत्व नौ पदार्थ छह द्रव्य पंचस्तिकाय में शुद्ध रब जीवात्मा अनादि शुद्ध है, इस सत्य का पोषण करें। शुद्ध जीव तत्व अनादि से शुद्ध है, ज्ञान में आत्मा अनादि से शुद्ध है, सिद्ध है और मुक्त है। इस परम सत्य की सिद्धि करें, इस परम सत्य की शुद्धि करें, अर्थात ऐसे श्रद्धान को बिल्कुल निर्मलता से अंतर से स्वीकार करें, जिससे भैया अपने जीवन के अनंत दोषों का नाश हो, मिथ्यात्व की अनंत प्रकृतियों का नाश हो और अंतर आत्मा में अंतर ज्ञान में आत्मा की जागृति है। अपन इस तरीके से जागे, अंतर आत्मा के बल वीर और पुरुष को जगा के अपने समीचीन ज्ञान के साथ सम्यक दृष्टि होके, सम्यक दृष्टि पना शुद्ध नहीं है, आवृत्ति पना शुद्ध नहीं है, आवृत्ति पने को शुद्ध करके सम्यक दृष्टि पने को शुद्ध करके अपन पंचम काल में सम्यक दृष्टि होने का गौरव प्राप्त करें और पंचम काल में सम्यक दृष्टि होने का सही सम्यक दृष्टि होने का गौरव यदि आपको मिल गया तो ये शास्त्रों का कथन है। आप 5 भाव 4 भाव इससे ज्यादा आप इस संसार में नहीं रह सकते। यदि सही सम्यक दृष्टि होने का प्रमाण पत्र आपको यदि पंचम काल में मिल गया, निर्दोष निश्चय व्यवहार शाश्वतम, निर्दोष सम्यक की प्रतीति का आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो आचार्य ने 5 6 7 भाव ओवर से ओवर का है, ज्यादा से ज्यादा। इसलिए भगवान आत्मा अपन निकटवर्ती भक्त है, अपना निर्माण का काम कार्य प्रगति पे है, सम्यक ज्ञान के लोचन प्रकट हो गए हैं, सम्यक गुण से आत्म आनंद का सहकार हो रहा है और अपन भैया निकट भाव शीघ्र ही मुक्ति श्री को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए यथार्थ आचरण करते हुए प्रति समय आत्मबोध के सहित यथार्थ आचरण करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र सिद्धालय में जाने की व्यवस्था बन रही है।
अपन भैया सहज आत्मज्ञान के लोचन के साथ, सत्य के श्रद्धान के साथ कोई छेड़छाड़ ना करते हुए, प्रमाद को छोड़ के अपने मूल गुणों में सतर्क और सावधान होके अपने कल्याण के मार्ग में कोई त्रुटि ना करें, कोई अज्ञान भाव को प्रवेश ना करने दे, कोई माया को कोई छल को अपनी आत्मा को छलने ना दे भैया। किसी प्रकार की अज्ञानता आपके अंतर में श्रद्धान में मलिनता ना उत्पन्न कर पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए, जिन आज्ञा में दृढ़ रहते हुए, अपने प्रयोजन को, अपने अर्थ को अपनी दृष्टि में रखते हुए, अपने स्व संवेग के साथ उपशम और क्षयक आदि गुणों की साधना करते हुए अपने परम भाव में स्थिर होके, हे ज्ञानी योगी आत्मन, अपने ज्ञान भाव को, अपने वितराग भाव को बढ़ाओ और सिद्धि मुक्ति प्राप्त करके इस संसार का अंत कर दो। यही आचार्य जिन का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। और ये आचार्य प्रवर चक्रवर संत धारण आचार्य महाराज की जय। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जय जय